उसका क्या होगा शिव श्रवण का इसमें सुश्रवण सबसे पहले तो बताए उदात्त है अनुदात्त है। उदात्त है अनुदात्त हाँ उदात्त है क्योंकि दीर्घ उकारांत अनुदात्त है। दीर्घ उकारांत दीर्घ ऋकारांत अनुदात्त है। ऊद्रीदन्ते ऊ माने दीर्घ उकारांत क्या है सेठ है उदात्त यदि रस्वकारांत है तो श्रु कैसे धातु है रस्वकारांत है। रस्वकारांत है इसका मतलब अनुदात्त है। अनुदात्त का मतलब शिच को हिट नहीं होना है। इगंत है शिशि वृद्धि प्रस्मित देश से वृद्धि होनी है। और तब को तो हर जगह जो ई तो होता ही होता है। इतने तो अनिवार्य है इतने तो अनिवार्य है कि नहीं हर जगह। इगंत धातु है तो सिच वाले शकार को मूर्धन्य शकार होगा ही होगा ये भी अनिवार्य है। इतने चीज अनिवार्य है। सबसे पहले इगंत धातु है सबसे पहले हलादि धातु है तो उसके आगे और जुड़ेगा ये अनिवार्य है। और दूसरी बात इगंत धातु है तो वृद्धि होगी वृद्धि लगना ही है ठीक है। अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट तो कितनी का एकार के तस्वीर से लोग होना ही होना है। और उसके बाद अस्थि सिचो प्रत्यय से ईट भी होना है ना तो आपको ईट होना है। और जब इगंत धातु है तो वृद्धि जब हो गई तो एड़ से परे मिलेगा सिच वाले शकार को मूर्धन्य शकार होना ही होना। इतने चीज तो अनिवार्य है। तो जब ऐसा होगा मिला दोगे तो बन जाएगा जो बनना है। करो इतने काम आओ सत्यम सागर। अक्षय शीत बनाने आ गए हैं। अक्षय शीत बना लिए बिल्कुल वही उदात्त को भी दीर्घ उकारांत दीर्घ उकारांत क्या उदात्त है अनुदात्त तभी हुआ ना उदात्त में तभी तो ईट हुआ उदात्त है कविता भविष्य इसके लिए कोई स्पेशल सूत्र नहीं आया क्या श्रु धातु के लिए कोई स्पेशल सूत्र आया लोग में
कितने देर लगा है? ठीक है, और सिप में भी यही है। वहाँ स को लास्ट में जैसे यहाँ त दिख रहा है, वहाँ अंतिम में स दिखेगा, लेकिन उसको कर देना क्या है, विसर्ग। सिप वाले सकार को, सिप वाले तो दिख रहा है, सिप वाला जो सकार है वो दिखेगा नहीं, वो विसर्ग रूप में दिखेगा। क्या होगा, विसर्ग रूप में दिखेगा। बस प्रक्रिया यही है, ये बनाते जाना, लास्ट में स बचेगा तो उसको विसर्ग कर देना बस। और जगह क्या करना है, तो ई तो करना नहीं है, और जगह ई नहीं करना है, ई नहीं करना और सब करना। और तस को ताम कर देना है, और क्योंकि मूर्धन्य स होगा ही होगा, इससे परे होने के कारण से ताम के त को ट करना है, तम के त को ट करना है, त को ट करना है, और वहाँ अम होगा तो स को अ में मिला देना है। समझे, कोई कठिन है? क्या करना है, और में या जो ई की है ये नहीं करना, समझ गए। तिप सिप बराबर, तिप में जो ती का इतस्य, ती में इकार के इतस्य से लोप किए, उसके बाद छोड़ दिए उसको का रा, वहाँ इतस्य से सी के इकार का लोप करने के बाद स को विसर्ग कर देना है, ये ठीक है, मूर्धन्य स भी होना। अब तस करेंगे तो क्या करना है, तस को ताम, जी को क्या करना है, जूस, मूर्धन्य स को मिला देना है, उस ऊ में सकार को रुक्त विसर्ग कर देना। देखो अस्त्रौस जी लिखो, अस्त्रौ, मूर्धन्य भी करो ना, है ना। यहाँ तक आप हर जगह लिखोगे, जी आया तो उसकी जगह पर क्या करोगे, जिसमें क्या बचता है, और इसको मिलाओ, शुरू हो गया, अस्त्रौषु। अब अस्त्रौस तस करो, तो वही प्रक्रिया है, अस्त्रौस तस। अब यहाँ क्या करना है, काम के त को क्या करेंगे, ट करेंगे बस, अस्त्रौष्टाम। कोई नहीं हंसरा तो मुंह में देख देख करके हंसा, ये जब देखे ना हंसोना, पता नहीं क्या इसका आंख मुंह में देख के हंसेगा, दूसरा हंस नहीं रहा है, हंसेगा।
तम, यही है। या ताम के वहाँ तम करो, तम के त को भी ट करो, त करो उसको भी ट करो। अस्त्रौषतस बना, वह ताम किए, ताम करने के बाद ताम के त को क्या किए, ट किए। और अस्त्रौष थ आएगा, थ को क्या करोगे, त, अस्त्रौषत, वहाँ पर भी त को ट करें, अस्त्रौष्ट। अस्त्रौष मिप को क्या करेंगे, हाँ हमको यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई सो रहा है, ऐसी में दृष्टि है कि पढ़ाई में दृष्टि है? हाँ कौन सो रहा, हम है ना कितने। अस्त्रौष अम, मिप को क्या हो जाएगा, अम। अस्त्रौष अम है, मिला दो, अस्त्रौषम। और आगे बस मस में सकार का तो लोग होता ही है, बस के सकार का मस को मिला दो, अस्त्रौष ब, अस्त्रौष माँ। कितना सरल है, कुछ भी नहीं। अब चलो, अब आया गम्भीर धातु। छी धातु और इसमें कोई अंतर नहीं। छी में ई को आई हुआ, सु में ऊ को औ। क्या धातु है, गम्भीर, ठीक है। अब यहाँ सी से न हो करके यहाँ हो जाएगा अंग, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, सिच नहीं करना, यहाँ सिच की अंग करो और सब काम वही है। इसलिए नहीं किया, करो जो काम करते हो। सूत्र लिखो, जहाँ अंग हुआ वहाँ उषादि, उषाद्य लृदितः परस्मैपदेषु, उषाद्य लृदितः परस्मैपदेषु, उषाद्य लृदितः परस्मैपदेषु। उषादि, अच्छा उषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु, उषादि द्युताद्यः लृदितः परस्मैपदेषु।
उपाधि का विशेष ध्यान रखो। उषादि द्यूताद्य वेदितः उसमें पदेषु सभी लिखो। उषादि द्यूतादि दिवादि का उषादि धातु दिवादि का कुशादि धातु द्युतादि धातु द्युत तो एक ही है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। वादि का कुशादि कई आते हैं इसलिए बोलना पड़ा दिवादि वाला। दिवादि का कुशादि धातु द्युतादि धातु और नृ संज्ञक धातु संज्ञक धातु दिवादि का पुषादि धातु द्युतादि धातु और नृ संज्ञक धातु से पर में विद्यमान चिली के स्थान पर अंग आदेश होता है। रश्मि पद पर में होने पर रश्मि पद पर में होने पर हो रहा है ना। दिवादि का पुषादि तो नहीं है, द्युतादि नहीं है, तो यहाँ क्या है? गम्भीर धातु है ना, गम्भीर की संज्ञा होती है इसमें, इसलिए लकार की संज्ञा वाला धातु संज्ञा वाला है। इससे पर में विद्यमान चिली के स्थान पर क्या हो जाता? अंग। अंग में नकार की किससे संज्ञा करोगे? अलंतम से अबचा, तो क्या बना? अगम अति। अति में इकार का क्या करना है? मिला दो, अगमत बन गया। तो बहुत आसान है, प्रक्रिया वही है, केवल अंग करना है। और देखो तो ताम होना ही है। अगमत अगम तक तो वही बनाना, अगम गम को मिला करके अगम बनाओ। यहाँ से अगम अगम काटू मिला देते लिखो ना, तुम प्लस क्यों देते हो? हाँ अब उधर अगम ये सब जगह बनेगा। अगम अब सभी जगह बनना है, सारे प्रत्ययों में। अब त से ले आओगे तो ताम करना है, और झील आओगे तो अन्न करना। जुस क्यों नहीं होता? क्योंकि सिच विद्यमान होना चाहिए। जब सिच ही नहीं हो रहा तो सिच विद्यमान कहाँ से हो जाएगा? मैंने जुस होगा जो जहाँ सिच रहेगा, सिच नहीं होगा ही नहीं यहाँ पर।
या तो अंग हो गया, यहाँ जुस होगा नहीं, वहाँ होगा क्या, अंति से अन्न बचेगा, अंति का अन्न बचेगा। अगम अंति, थोड़े से मधुर कर दो ना यहाँ, अगम अंति बनाओ। अगम अंति और फिर टीकाकार के तस्य से लोग करो। प्रकार का संयोगांत लोग करो। अगमन, अब अंग वाले में बिल्कुल यही प्रक्रिया है। अब अंग जहाँ भी अंग करोगे, अताम अन लिख दो, अत अताम अन, अह अतम अत अम आब आम। अंग वाले में और चंग वाले में भी ऐसे हो गया। चंग और अंग में रूप में अंतर नहीं, अंग का भी यही अताम अन, अह अतम अत अम आव आम। देखो आपका धातु भाई हलादी होने से शुरू में अ जुड़े गए तो है, अगम है, अगम में अत तो जोड़ दो, क्या बन गया, अगमत। अताम जोड़ दो, क्या बना, अन जोड़ दिए तो क्या बना, अगमन। अह जोड़ दिए तो क्या बना, अगमह। अतम जोड़ दिए तो क्या बना, अत जोड़ दिए तो क्या बना, अम जोड़ दिए तो क्या बना, आब जोड़ दिए तो, आम जोड़ दिए तो, कोई कठिन है नहीं है ना। आज हो गए आपके लुंग लकार के सारे रूप। उदात्त अनुदात्त पता लगाना है, सीच सीच को ईट और शर्ट भी ध्यान रखना है। हाँ, सीच का प्रत्याधिकार में पाठ है, भले चिली के स्थान चिली के स्थान पर होता है, लेकिन वो प्रत्यय के अधिकार में आता है, इसलिए प्रत्यय माना जाता है। नहीं तो आधातु शेष से कैसे होगी, सिद्ध भिन्न प्रत्यय के आधातु संज्ञा होती, किसकी होती है, किस आधार की होती, कैसे होती, वो प्रत्याधिकार। यद्यपि आदेश भी है तो प्रत्यय भी है, क्यों, प्रत्याधिकार में भी मुझे प्रत्यावय मान करके सब। अब लिंग लकारा, लिंग लकार में तो आपको तो लृट तो बनाए ही हो, क्या बनाए थे लृट में, भविष्यति बनाए थे ना। लृट में क्या बनाए हो, शुरू में अ जोड़ना है सारे में, अभविष्यति अति क्या करके दस से लोप करना है। लृट में और इसमें यही अंतर है, एक अ लग गया शुरू में, लास्ट में टीका इकार के इतस्य से लोप हो गया, क्या बन गया, अभविष्यत। ये हो गया, लिख लिए।
जैसे अब बनाए थे अभी, बनाए थे ना लिटरेचर में भविष्य थी। अब आपको शुरू में हला दी है तो अजुड़ना है। अति का इकार का हमने बोला है लंग लकार से लेकर के लिंग लकार तक सभी जगह तीने इकार का इतस्य से लोप करना है। बोला है कि नहीं? कहाँ से लेकर के लंग से लिंग तक, लंग से लिंग तक तीने इकार के इतस्य से लोप करना है। और सिप्त में जो सीमी इकार है उसका भी इतस्य से लोप करना है। ठीक है, ठीक है। और लंग से लिंग तक शुरू में अभी जोड़ना है। लंग से लिंग तक या लंग से ठीक है, सब जगह करना है। कहाँ? लंग से लिंग तक टी और सी में इकार का इतस्य से लोप करना है। इसमें कोई संदेह नहीं। कभी समझ गए? करना है। और लंग से लिंग तक हलादे में अ और अजादे में धातु के आदि में आ लगाना है। हो गया, लगाना, इसमें कोई संदेह नहीं। और आ लगाने के बाद क्या करना है? आ लगाना है, आकर्षण से लिख देना है। ठीक है, और जहाँ करेंगे वहाँ तो वृद्धि नहीं करना, आ जहाँ लगाएंगे वहाँ वृद्धि करना। ठीक है, तो यहाँ बना अभविष्यत। क्या बनेगा? ठीक है, इकार के इतस्य से लोप करोगे तो क्या होगा?
ये सूत्र है। हाँ? लोट से लिंग तक बस मस के सकाल का नित्य वृत्त से लोट अनिवार्य रूप में करना है। Basically count.
हाँ ध्यान रखो उतनी चीज। जहाँ स्या होगा उत्तम पुरुष में क्या करोगे? स्या को स्या करोगे, है ना। और जहाँ पर अंग करोगे अ को आ करोगे, चंग करोगे च में भी अवस्था है उसको भी आ करोगे। कहाँ? ये अम जो है ना ये शब्द का स्या होगा तो दीर्घ आ होगा ही होगा, लेकिन जो अंग होगा क्या होगा? अंग। तो उत्तम पुरुष के केवल दो में, समझ गए? उत्तम पुरुष के तीनों में नहीं करना, उत्तम पुरुष के दो में करना। क्यों? यह करोगे तो करना है, हम करोगे तो अम हो जाएगा ना, ये आदि मिलेगा ना। उत्तम पुरुष की केवल दो में करना, ये ध्यान रखना। तो क्या करने पर अम चंग करोगे तो कहाँ करोगे? केवल जितो उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में। प्रथम में तो अम हो जाएगा, ये आदि मिलेगा ना, वहाँ नहीं करना। ठीक है? और उत्तम पुरुष में एवं भाग रखना है। ठीक है? क्या हो गया? उत्तम पुरुष में जो है अम होगा ना, अंग चंग जहाँ होगा उत्तम पुरुष में तो अम होना, चंग अंग कहाँ होना? लुंग में। लुंग में तो मिट को अम होना ही हमने पहले बता दिया हो। अन्यत्र नी को अम करना, तो अम करोगे तो वहाँ तो ये आदि मिलेगा नहीं, इसलिए ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना समझ करके। अब चला भविष्यति। अभविष्यत अनिवार्य हमने बोला अभविष्यत। क्या अब हुआ? क्या नाम है? आजादी को तो आ लगेगा। आतिश्यत
दूसरा पढ़ो तो समय हो गया, तो हमको विद्यालय भी जाना है। कल इसका रूप पूरा करके आइए, जहाँ समस्या आई वहाँ बताइए, ठीक है। कल आत्मनिर्भर शुरू करेंगे। मया हुई वाह का अर्थ बता मृदुल। माया से पर में जो विद्यमान मेरे से पर में जो विद्यमान हो